नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हाजिर हूं कुछ बड़ी खबरों को लेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के एक हिस्से को सील करने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि आज की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस मुख्यालय और 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाने की कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया। एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कांग्रेस जनों के खिलाफ आम जनता खड़ी नहीं हुई तो इसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। मीडिया इस अन्याय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही, तो वहीं विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा। देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पीएम मोदी विपक्ष के नेताओं पर छापेमार कार्रवाई करवा रही है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा के तहत सोशल मीडिया पर प्रोफाइल फोटो पर तिरंगा लगाने की अपील की थी। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी ट्विटर प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा दिखाया गया है। उन्होंने प्रोफाइल फोटो बदलते हुए ट्विटर पर लिखा कि आइए हम सब देश की एकता और अखंडता का संदेश देने वाले तिरंगे को अपनी पहचान बनाएं। जय हिंद। सीएम गहलोत बोले, मध्यम वर्ग के लोग बुरी तरह परेशान हैं। वहीं सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की नीतियों से बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर मनमानी जीएसटी थोपने के विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी ने 5 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आज इस महंगाई और बेरोजगारी से देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बुरी तरह परेशान हैं। तो वहीं सावन का महीना हो, तीज, रक्षाबंधन का त्योहार हो और घेवर की बात ना हो, भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। घेवर सावन के महीने में बनाई जाने वाली राजस्थान की सबसे स्वादिष्ट मिठाई के रूप में प्रचलित है। हरियाली तीज और रक्षाबंधन का त्योहार घेवर के बिना अधूरा ही लगता है। कहा जाता है कि घेवर का आविष्कार राजस्थान की ही देन है। वैसे भी खान पान के मामले में राजस्थान का कोई जवाब नहीं। राजस्थान के मसालों से लेकर मिठाइयों तक का स्वाद कोई भी आसानी से भूल नहीं सकता। वापस घेवर पर आते हैं। इन दिनों राजस्थान में घेवर की बिक्री जमकर हो रही। प्रत्येक मिठाई की दुकान पर आपको एक से बढ़कर एक लजीज घेवर रखे हुए मिल जाएंगे। जहां तक क्वालिटी का सवाल है तो मार्केट में आपको अलग अलग क्वालिटी के घेवर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर घेवर की क्वालिटी उसके दाम पर निर्भर करती है। आप जैसे दाम खर्च करेंगे वैसी ही क्वालिटी आपको घेवर में मिल जाएगी। तो वहीं जैसलमेर जिले के लाठी क्षेत्र के धूलिया गांव में क्षेत्र के अलग अलग गांव से पहुंचे ऊंट सहित ऊंट पालकों ने ऊंटों में फैल रही सर्रा नामक बीमारी का पशुपालन विभाग की ओर से समय पर उपचार नहीं करवाने सहित विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं होने को लेकर भारी आक्रोश जताया और समस्या के समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान के राज्य पशु ऊंट की बिक्री पर लगे बैन से ऊंट पालन करने वाले ऊंट पालकों पर अब आजीविका चलाने का संकट आ गया है। ऐसी बिक्री पर रोक हटाने और विकास योजना के तहत ऊंट पालकों को दी जाने वाली सहायता राशि को दोबारा शुरू करने की पिछली लंबे समय से मांग की जा रही। साथ ही आरोप है कि पिछले लंबे समय से पशुपालन विभाग द्वारा ऊंटों में फैल रही सर्रा नामक बीमारी का भी ना तो उपचार करवाया जा रहा और ना अस्पतालों से निशुल्क दवाइयां दी जा रही, जिससे नाराज ऊंट पालक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो वहीं डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। आसपुर थाना पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए एक कार को जब्त किया है। पुलिस ने कार से शराब के 11 कार्टन बरामद किए हैं। वहीं एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी कार में शराब भरकर गुजरात में तस्करी करने जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जिले के आसपुर थाने के थानाधिकारी ने बताया कि जिले में जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देश पर शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मुखबिर के जरिए आसपुर होकर शराब तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना पर उदयपुर बांसवाड़ा मार्ग पर नाकेबंदी की गई, जिसके बाद चेकिंग के दौरान शराब की ये खेप बरामद की गई है। तो वहीं डूंगरपुर जिले की सांगवाड़ा थाना पुलिस ने झूठी शादी करवाकर लोगों से ठगी करने वाले फरार दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दलाल पिछले 2 साल से फरार था। वहीं फरारी के बाद से आरोपी दलाल गुजरात में एक मंदिर पुजारी बनकर वहां पर गुजर बसर कर रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जिले के सांगवाड़ा थाने के थानाधिकारी ने बताया कि जोधपुरा गांव के प्रकाश चंद्र भट्ट ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी कि जुलाई 2020 में भिलुड़ा के दलाल परेश ने मध्य प्रदेश की लड़की के साथ प्रकाश भट्ट की शादी करवा दी थी। रीना शादी के बाद 7 दिन तक जोधपुरा रहने के बाद अपने पति को साथ लेकर जबलपुर गई, जो रास्ते में दूसरे लोगों को बुलाकर पति प्रकाश के साथ मारपीट कर उसको वहां से भगा दिया। और इस पूरे प्रकरण में जांच के दौरान पुलिस ने मामले में गुत्थी सुलझाई और आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 17,135 मरीजों में कोरोना का लक्षण मिला। वहीं 47 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा 7 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में 1,932 नए केस मिले हैं। इससे पहले सोमवार को कोरोना के 16,492 नए केस सामने आए थे, जबकि 45 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 343 केस आए हैं। हालांकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 109 केस सामने आए हैं। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,209 हो गई है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या को देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीना ने राज्य में सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुधवार से ही बारिश का दौर लगातार जारी रहा। राजधानी जयपुर समेत कोटा और जोधपुर संभाग के जिलों में अभी भी भारी और अति भारी बारिश हो रही। इन जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। बीसलपुर बांध और चंबल नदी में जमकर पानी की अवाक हुई है। धौलपुर स्थित चंबल नदी का पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो प्रदेश में 1 सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होगी। कानपुर से खबर है, जहां शिक्षा विभाग नौनिहालों को घास काटने और साफ सफाई की ट्रेनिंग दे रहा। जहां शिक्षकों द्वारा मासूम छात्रों को डायरेक्ट ग्रास कटर और मजदूर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा। यहां शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। तो वहीं सब पढ़े सब बढ़े सरकार के अभियान को खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। आगरा से खबर है, जहां लेखपाल और अधिवक्ता मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया है। ठियाबंदी की फाइल को लेकर लेखपाल और अधिवक्ताओं के बीच मारपीट हुई थी,
लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में एकजुट अधिवक्ता हुए हैं। एकजुट अधिवक्ताओं ने एसडीएम से ये गुहार लगाई है और न्याय की मांग की है। उपजिलाधिकारी बाह के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा भी काटा गया। वहीं एक पक्षी कार्रवाई के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलमबंद हड़ताल की भी बात कही है। घटना ये हुई है कि जब हम सुबह यहाँ आए तो तहसीलदार साहब से हमारी पहले बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझसे चैम्बर में आके मिलना। तो हम वहाँ गए तो वहाँ पे न्यायालय में एक फाइट मतलब एक सरकारी जो काम था उसके रिगार्डिंग वकीलों से वो बातचीत चल रही थी। तो जो मैं भी वहाँ उपस्थित हुआ तो वो नाजायज़ दबाव बना रहे थे हमारे ऊपर कि इस काम को करो। फिर एकदम जब दबाव ज़्यादा बन गया तो हॉट टॉकिंग शुरू हो गई। तो फिर कुछ वकीलों ने मेरे ऊपर बिना सोचे समझे जो अटैक कर दिया, मारपीट की, लात घूसे, थप्पड़ मारे। फिर मुझे तहसीलदार कोर्ट से ले गए घसीट के एसडीएम कोर्ट में। वहाँ में भी वकीलों ने सुशील भदौरिया वकील हैं, चंद्रेश यादव है, वीरेश तिवारी हैं, इन लोगों ने जो है लात घूसे के मारपीट की। 24 की मुझसे जो पत्रावली को लेकर हम साथी अधिवक्तागण तहसीलदार साहब से वार्तालाप करने गए थे और उसके लिए हमें हमारे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय ने भेजा था कि आप जाके उनसे बात करो। बातचीत हो रही थी, उसी दरमियान वहाँ 3 या 4 लेखपाल अचानक उसके आए और धक्का मुक्की करते हुए अधिवक्ताओं को बाहर धकेलने लगे। सूचना जैसे ही बाहर पहुंची तो अधिवक्ताओं का जैसे ही आना शुरू हुआ तो ये लोग निकल के एसडीएम चैम्बर में चले गए। इन्होंने हमारे टेंडर कमेटी के चेयरमैन श्री अखिलेश कुमार तिवारी जी के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, जो कतई सहन के बाहर की बात है, वरना सहन की जाएगी। 24 एक तरफ जहां प्रदेश सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चला रही, साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम प्रयास भी कर रही, बावजूद इसके कानपुर देहात में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दबंगों ने पहले नाबालिग 2 लड़कियों के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की और फिर उसका विरोध करने पर बच्चियों के साथ बेरहमी से पिटाई कर दी। बदहवास हालत में परिजनों ने बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया। ये मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के बहबलपुर गांव का है, जहां ये तस्वीरें देर रात की हैं जब गांव के ही दबंग मोहित यादव नाम के आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ 2 नाबालिग बहनों को छेड़ा, जिसका विरोध करने पर इन 2 बहनों को काफी देर तक खूब पीटा गया। बता दें कि आरोपी मारपीट कर मौके से फरार हो गया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि दबंगों ने मारपीट के दौरान असलहे से 2 से 4 राउंड फायर भी किए हैं। आज शाम 8 बजे लगभग हमारी बहन के साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ करने में जब उसका हमने विरोध किया तो वो सब लोग मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद चंदमान बाबा फौजी आए, 4 राइफलें 4 फायरिंग की 4, और उसके परिवारजन के आए, वो सब लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। सब बहन से बदतमीजी कर रहे थे। उसका विरोध करने पर गांव बहबलपुर में ये बदतमीजी हुई है। 4 लोग घायल हुए हैं, इसमें 4 लोगों डॉक्टरी। थाना मंगलपुर के गांव बहबलपुर में कल शाम को मारपीट की एक घटना हुई थी, जिसमें घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया था जरूरी चिट्ठी के साथ। कल उन लोगों ने कोई तारीख नहीं दी। आज कुछ नए तथ्यों के साथ उन लोगों ने तारीख दी है, इस पर जांच कर। फतेहपुर में केले के खेत में लगे जाल में एक भारी भरकम अजगर फंसने से लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं अजगर देख खेतों में काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को जाल से निकालकर बाहर किया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया।
बता दें, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लालीपुर गांव का ये मामला है, जहां पर खेत में अजगर दिखने से गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के खंदेरिया गांव में 5 दिन पूर्व प्रेमिका की चौखट पर प्रेमी द्वारा कथित रूप से गोली मारकर आत्महत्या की गई थी। इसकी कहानी में नया मोड़ आ गया है। युवक ने खुद को गोली नहीं मारी थी, बल्कि उसकी हत्या प्रेमिका के घरवालों ने की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे के बाद मृतक के पिता ने तहरीर देकर युवक की प्रेमिका और उसके माता पिता और उसके चाचा पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रेमी की 2 फीट दूर से गोली मारी गई थी, जो पीछे पीठ पर लगी थी और आगे सीने के पास से निकल गई थी। पुलिस उसको अभी तक आत्महत्या मानकर घटना की जांच कर रही थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घटना को नया मोड़ दे दिया है और अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस नए सिरे से जांच कर रही है। दरअसल एसएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि के बाद से पूरे घटना में नए सिरे से जांच पड़ताल की जा रही थी और मृतक के पिता की तहरीर पर प्रेमिका, उसके माता पिता और चाचा को नामजद कर मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। दीपक उर्फ संतोष ये बल्लावा क्षेत्र का रहने वाला है। इसका प्रेम प्रसंग खंदेरिया अरवल में एक लड़की से था और परिजनों का आरोप है कि लड़की के बुलाने पे वहाँ गया था और वहाँ पे इन लोगों ने गोली मार के इसकी हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे और इनकी तहरीर के आधार पे इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सत्यता पाई गई है, कैसे उसकी डेथ हुई थी और क्या परिजनों पर आरोप लगाया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गन शॉट इंजरी है और जिसमें उसके पीछे से गोली मारी गई है। इस आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। किनके खिलाफ? जैसा कि मृतक के पिता ने 4 लोगों को नामजद किया। तो वहीं मौसम की बेरुखी से परेशान किसान अब प्रशासन से भी उम्मीद खो चुके हैं। धान की फसल के लिए जितने पानी की जरूरत होती है उतनी बारिश नहीं हुई। यही वजह है कि किसान नहरों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहरों में पानी न आने से अब किसानों के सब्र का बांध टूट गया है। प्रशासनिक लापरवाही से नाराज किसानों ने आज सदर विधानसभा के राही ब्लॉक में जमकर प्रदर्शन किया। रघुनाथपुर कटैली गांव के किसानों का कहना है कि 3 दशक से उनके खेतों तक जो नहर का पानी आ रहा था, अब साफ सफाई न होने से वो सूखी पड़ी है। किसानों की ज्यादा नाराजगी इस बात से है कि सिंचाई विभाग अधिकारियों ने डीएम को भी गलत जानकारी दी है। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक इस नहर में पानी नहीं आएगा तब तक वे हर रोज प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं यहाँ तो चुना हुआ आज रघुनाथपुर कटैली के समस्त किसान भाइयों ने मुझे अवगत कराया कि मेरे ग्राम सभा में पानी की बड़ी दिक्कत है। ये जानकारी मिलते ही मैं किसानों के साथ यहाँ एकत्रित हुआ, अपनी बात रख रहा हूँ। यहाँ शारदा नहर सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, बगल में कुलाबा है। यहाँ पर अधिकारियों द्वारा बहुत ही गुमराह किया जा रहा है यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को। यहाँ की नहर जो है एकदम पटी पड़ी है, सब काम कागजों पे हो रहा है, मौके पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। मैं हर हर शंभू गाने वाली मुस्लिम महिला सिंगर फरमानी नाज के समर्थन में राज्य की महिला आयोग भी उतर आए हैं। अयोध्या जन सुनवाई करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदिरावास सिंह ने कहा कि ये फरमानी नाज के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हर हर शंभू गाना गाया। मुस्लिम समाज की होने के बावजूद उन्होंने हिंदू अध्यात्म का गाना गाया। लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए, विरोध नहीं। हमारे देश में रसखान, रहीम और कबीर जैसे भी कवि हुए हैं। विरोध करने वाले मुसलमान भाइयों से अपील है कि वे उसका विरोध ना करें। उन्होंने हर हर शंभू गाना गाया है तो उसमें गलत क्या किया। राज्य महिला आयोग भी उनके समर्थन में अब खड़ा है। बिल्कुल, जो मुस्लिम महिला ने हर हर शंभू पर गाना गाया है, ये तो उसके सौभाग्य की बात है कि उसने भाई
मुस्लिम समाज की हो करके और आज अध्यात्म के क्षेत्र में कहीं ऐसा गाना गाया है, और उसका तो सम्मान लोगों को करना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि पीछे रसखान जैसे भक्त भी हुए थे। रहीम और कबीर को आप लोग जानते हैं कि उनको भी मानने वाले, वो हिंदू धर्म को भी मानते थे, और मुस्लिम धर्म की तो कहीं नाम और जिक्र ही नहीं आया उन लोगों का। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।